में 54 की मौत। बीते दिन मिले रिकॉर्ड तोड़ 12,672 नए संक्रमित। पटना में मिले 2,801 नए पॉजिटिव केस। झारखंड में बीते दिन मिले 5,741 नए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में हुई 63 मरीजों की मौत। रांची में बीते 24 घंटे में मिले 1,364 नए मरीज। समस्तीपुर के उजियारपुर में भाकपा माले ने दिया धरना। पंचायत में ट्रांसफार्मर न लगने के विरोध में दिया गया धरना। प्रदर्शनकारियों ने की लो वोल्टेज की समस्या और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग। भागलपुर में कोरोना के मद्देनजर लोगों को किया गया जागरूक। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति ने किया वीडियो शेयर। लोगों से की कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के सभी दावे फेल होते दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी कोरोना के दांत खट्टे करने का दावा कर रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि हम सब कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। जिस तरह 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उसी तरह हम लोग भी कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। बिहार आज उस दिवस को इस कोरोना संकट में कोरोना से बिहार को बचाने के चैलेंज के रूप में मना रही है। हम सब अपने मन में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हम अपने आप को, मानवता को और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहा है। राज्य सरकारों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर भी यह महामारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसकी रफ्तार थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम भारतीयों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कड़ी में भारतीय मजदूर संघ आज एक जागरूकता अभियान प्रारंभ कर रहा है। तो आपको बता दें कि मौजूदा सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। विपक्ष कभी भी सरकार को घेरने से बाज नहीं आता है। लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से अब सियासत होती हुई इस पूरे मामले पर दिख रही है, कोरोना संक्रमण को अब सियासी रूप देने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच में भी सियासत की जा रही है। देखिए, ऐसा पूरे के पूरे कोरोना महाकाल जो पिछले 1 सालों से ये चल रहा है, अब तो 1.25 साल इसको कह लीजिए आप, इसको लेकर के कहीं से राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से बिहार में कुछ विपक्ष के नेता हैं, वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, देश में कुछ बड़े नेता हैं जो बयान बहादुर लोग हैं, वो लोग इसको लेकर के राजनीति करते हैं। तो कई राज्यों के सीएम भी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति पर उतर आए हैं। समझने वाली बात है, जहां मानवता पर संकट हो, जहां मानव के लिए जीने के ऊपर एक सवाल हो और पूरे जद्दोजहद मानव को बचाए रखने के लिए है, वहां राजनीति को नहीं करना चाहिए। अरे मानव रहेगा तभी राजनीति हो सकती है। और जब मनुष्य ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, तो ये राजनीति आप किसके लिए कर रहे हैं? तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, इन तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना और ये जो कोविड-19 का जो ये वायरस है, ये कहीं से भी किसी के भी बयान से न तो रुकने जा रहा है और न ही किसी के बयान से ये घटने जा रहा है। जी, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से बयान आता है तो सरकार पलटवार उस पर करती है, और विपक्ष तो बैठा रहता है कि कोई मुद्दा हो और वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करे। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर खास करके बिहार में बंद हैं।
जी। वहां किसी की आवाजाही नहीं है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। जी। कांग्रेस जैसे जो बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने अपने जो इनका बड़ा दफ्तर है, उस दफ्तर में एक कंट्रोल रूम भी खोल रखा है ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। जी। लेकिन जो राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जी। कोरोना के लेकर के राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर लोगों की निगाह है। जी। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मरने पर उतारू हैं, जी। लोग मरने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अगर कोविड का इन्फेक्शन उन तक पहुंच गया है तो जी। उनको बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है बिहार में, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही अस्पताल है, ना ही अस्पताल में बेड है, ना ही आईसीयू की व्यवस्था हो पाई है। लोग सड़कों पर इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करता है तो निश्चित तौर पर वो मानवीय संवेदनाओं के साथ खेल रहा है। जी। आपको बता दूं, अवस्था की दरभंगा की बात करें, कैमूर की बात करें, सासाराम की बात करें या फिर आप गोपालगंज की बात करें, जो हालात है बिहार की, जी। सदर अस्पताल के बाहर लोगों की कतारें खड़ी हैं। किसी भी शमशान में आप चले जाइए, वहां पर लोगों की लाशें रखी हुई हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं जब उसको जलाया जाएगा। जी। परिजन जो है, अपने जो सगे संबंधी जिनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से, उनके बॉडी को छोड़कर उनके बॉडी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस हालात में अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से अगर वो करता है और राजनीति करता है, वो पॉलिटिकलाइज करता है पूरे मामले को, तो उसको तो जनता माफ नहीं करने वाली है। जी प्रशांत जी, तमाम जो कमियां हो रही हैं, जिस तरीके से आपने बताया वेंटिलेटर की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो राजनीतिक दलों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ये कमियां ना हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, एकजुट होकर इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति करना तो ये सरासर गलत सामने आता है। देखिए, आस्था, महामारी का मतलब यह होता है कि जहां पर सारे लोग एक होकर के इस युद्ध में लग जाएं ताकि महामारी से निजात पा सके। जी। कोरोना कोई खास एक ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति का ये दिन है। जी। ये मानव जनित वायरस है, जिस मानव जनित वायरस से पिछले 1.25 साल से पूरे विश्व के लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। जी। आज के तारीख में आप समझ लीजिए कि जो बिहार की मैं खास करके बात कर रहा हूं कि बिहार की आबादी 12.5 करोड़ के आसपास है। 12.5 करोड़ की आबादी के लिए इतने अस्पताल नहीं है बिहार में, इतनी दवाइयां नहीं है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इतने आईसीयू की व्यवस्था नहीं है कि अगर 1% लोगों को भी इस तरह से प्रभावित हो गए तो उनको कहां इलाज किया जाएगा। इतने डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। तो ऐसे में लोगों को होता है कि धैर्य, एक दूसरे के साथ खड़ा होने से भी मजबूत होता है बिहार, और या स्टेट वो मजबूत होगा और जो जितने ही लोग हैं वो लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, उनके अंदर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार को, विपक्ष को इसकी तरफ ध्यान देने की जगह है, वो अपने ही राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। और जैसे लोगों के बीच जब चुनावी में पहुंच जाते, चुनावी दौर जब आता है, तब सभी नेता, मंत्री, विधायक, प्रत्याशी पहुंच जाते हैं जनता के पास वोट मांगने के लिए, लेकिन तमाम दावे करके भी चले जाते हैं और वहां पर बाद में धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जब से महामारी आई है तब से ऐसा एक भी तस्वीर देखने को नहीं मिली है जब कोई भी मंत्री या फिर कोई भी नेता पहुंचे हो जनता के बीच में और उन्हें आश्वासन दिया हो या फिर धरातल पर कोई काम करवाया हो। देखिए, ऐसा इस मामले में आपको नीतीश कुमार को थैंक्स करना होगा कि उन्होंने बिहार की जनता को बचाने के लिए जो कोविड का वैक्सीन आया, जिसके 2 डोज की बात की जा रही है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के लोगों को वो कोविड वैक्सीन, जो कोविड, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, ये जो भी वैक्सीन है ये फ्री में उपलब्ध कराएंगे, और चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, जहां भी जो जाकर लेना चाहें वो ले सकते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि बिहार की जनता को बचाया जा सके। हालांकि जो कमियां हैं, उन कमियों की चर्चा अगर करें तो राज्य में अस्पताल कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयां नहीं है, लेकिन
जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे ने ये कह दिया है कि अभी जो 18 साल से लेकर के ऊपर के लोगों को जो कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाएगा और उसको IGIMS में तरीके जो जितने अस्पताल है वहां फ्री दिया जाएगा। देखिए बड़ा डिसीजन है, इसमें देश के और राज्य के जो 1/4 से ज्यादा का जो बजट है वो इसमें खर्च होगा, क्योंकि उसको परचेज किया जाएगा, इस तमाम दवाइयों को लोगों को दिया जाएगा। साथ में सरकार ने जब उनको प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की बात हुई है तो उन्होंने सीधा अपना कोटा बढ़ाने की बात की है। ऑक्सीजन का का कोटा बढ़ाया गया है और अब जानिए कि ये सारे ऑक्सीजन सेल से यानी बोकारो से ये निकल रहे हैं और वहां से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन के जो भी ये टैंकर्स हैं वो वहां से निकल रहे हैं और पूरे देश में जा रहे हैं। लेकिन एक सीमा है, प्रोडक्शन की एक सीमा है और उस सीमा के तहत आपने देखा होगा चाहे मुकेश अंबानी की कंपनी हो या जो भी दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार इसमें लगी हुई हैं कि लोगों को ऑक्सीजन के कमी की वजह से मरने नहीं दिया जाए। यानी सरकार अपनी ओर से लगी हुई है कि किसी को भी हम मरने नहीं दें। लेकिन प्रशांत जी, सरकार तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम जो भी सुविधा सरकार से बन रही है जनता के लिए वो कर रही है। विपक्ष के नाते अगर देखा जाए तो विपक्ष राजनीति चमकाने के अलावा जनता के लिए क्या कर रही है? देखिए विपक्ष के पास अगर विपक्ष अगर जनता के साथ खड़ा हो जाए, सरकार के साथ खड़ा हो जाए और सरकार के साथ वो आम लोगों को मदद के लिए खड़ा हो जाए, कहा जाता है कि महामारी में जो साहस है और सहायता है वो सबसे बड़ी ताकत और दवा होती है। अगर विपक्ष यह काम आज पूरे देश में करना शुरू कर दे तो समझिए कि कोरोना की जंग हम आधा जीत जाएंगे। आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे और आधी लड़ाई हम अपने साहस के बल पर जीत जाएंगे और जो एक कोरोना प्रोटोकॉल आया है उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो उससे हम जीत जाएंगे। लेकिन यह देश की त्रासदी है कि राजनीतिज्ञ आपस में ही एक दूसरे के विरोध को लिए अपनी वो राजनीति चमकाने के लिए वो लगातार सामने आते रहते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं है कि NMCH में अगर 12 घंटे तक डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया तो वो स्ट्राइक कैसे खत्म हो कि वो जैसे मरीजों को जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। उनको इसकी चिंता नहीं होती है कि अगर रेमडेसिविर दवाइयां नहीं है यहाँ पर तो उसको कैसे हर अस्पताल को उपलब्ध करा दिया जाए। उनको इसकी चिंता नहीं होती है कि अगर कोई पेशेंट अंदर जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है और बाहर में आधे किलोमीटर दूरी पर उसका परिजन सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठा दाने दाने को मोहताज है, उसके लिए 4 रोटी भिजवा दें, इसकी चिंता नहीं होती है। तो ऐसे राजनीतिज्ञों को लोग पहचान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इनका पॉलिटिक्स इनके घर रहे, अभी लोग खाली कोरोना की जंग जीत जाएं, उसके बाद इन राजनीतिज्ञों से भी लोग बदला ले लेंगे, क्योंकि जिस जंग को वो जीत के आएंगे वो उनके जीवन का जंग है और ये जीवन का जंग वो जब जीत लेंगे था तब लोग देखिएगा कि राजनीतिज्ञों की हालत क्या करते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा कि जहां पर डॉक्टर की हड़ताल की गई वहां पर लोगों को मतलब नहीं रहा। राजनीति में जो विपक्ष है, विपक्ष को इससे मतलब नहीं रहा। लोग मर रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं और तमाम लोग जो मर रहे हैं, शव गृह में जगह नहीं बची है, तमाम ये जो मुद्दे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है विपक्ष को, लेकिन वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में कोशिश कर रही है और लगातार सिर्फ विपक्ष जो है पक्ष पर हमलावर हो रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ये नहीं देख रहा है कि इसमें सरकार का साथ देने की जरूरत है, जनता का साथ देने की जरूरत है। जो तमाम मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर कहीं से भी विपक्ष का ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम सवाल यही ये खड़े होते हैं कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति चमकाने में लगी है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के मकसद से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर रियायती लॉकडाउन जारी है। यहां 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार जीवन और जीविका दोनों का ध्यान रख रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों के साथ ही रियायत भी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करते हुए ये तय किया गया है कि लोग घरों में ही रहें। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर
रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निर्धारित की गई थी। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय ने सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी। रिम्स में स्टूडेंट के लिए स्पष्ट नोटिस जारी नहीं कर उन्हें संशय में रखा गया था कि यह एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। कि आज का जो लॉकडाउन है, जिसको आप लॉकडाउन बताइए, 7 दिन का, सरकार उसे कुछ भी भाषा बोल ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों के बीच जा नहीं सका। गांव में तो पता नहीं कि बंदी है, ठीक है, शहर के अंदर भी पता है, लेकिन जो भर्ती है हॉस्पिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहने के कारण उनके दोस्त यार उसे मिलने की जा रहे, वो बैक कर रहे रिटर्न निश्चित तौर पर। सरकार बहुत ही गंभीर है, इस कोरोना में इतनी जाने जा रही है, इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने घर पर रहें, बिना कारण आप नहीं। कारण आपने देखा होगा बहुत सारे बाजार में लोग संक्रमित होते हैं जहाँ पर बहुत क्राउड और डेंस पॉपुलेशन है, तो ये चैन तोड़ने का एक तरीका है। 10 दिन होगा, फिर हो सकता है उसके बाद सरकार फिर निर्णय लेगी, फिर 5 दिन 7 दिन बढ़ेगा, तो ये चैन टूटेगा और लोग स्वस्थ होंगे। डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। कोरोना को हराने के लिए आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह का ये आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, इससे चैन कितना टूटेगा? देखिए 2 बातें मैं बताऊंगा। सरकार की हमारी पार्टी की एक ही निर्णय है, जीवन और जीविका दोनों चले, किसको पैसे बचाए। लेकिन सवाल वही है ना कि जीवन बचेगा तभी तो जीविका चलेगी। बिल्कुल, और अगर जीवन बचा लिया, जीविका बंद रहा तो सड़कों पर निकल कर फिर मांगना चालू करेंगे लोग। आपको बता दें कि राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। घर में रहकर कोरोना की चेन तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन इस दौरान जो भी परीक्षाएं होनी थी उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। 3 मई से परीक्षाएं होनी थी, संशय बरकरार रखा गया था, जिस पर अब नोटिस जारी कर दिया गया है और परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का असर अब छात्रों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, बच्चों के भविष्य पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 मई से जो परीक्षाएं होनी थी एमबीबीएस के लास्ट ईयर की, उन्हें भी अब स्थगित कर दिया गया। देखिए, जहां तक छात्रों की परीक्षाओं की बात कर लें तो यह निचले स्तर से लेकर सबसे ऊपर के स्तर तक तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जैसा कि पहले ही सीबीएसई ने सबसे पहले देश के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हुई, जो 4 मई से शुरू होने वाली थी 10वीं और 12वीं की। उसके बाद आईसीएसई ने भी इसका निर्णय लिया। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हालांकि बिहार में यह परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, अब परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित कर दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर झारखंड में बात कर लें तो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के तमाम स्कूल कॉलेज, तमाम पढ़ाइयां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही एमबीबीएस की अभी आप चर्चा कर रही थी, एमबीबीएस की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो जिस तरीके से राज्य अभी कोरोना संक्रमण के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक मना रहा है, और ऐसे में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में हालांकि राज्य सरकार ने कृषि, खनन, औद्योगिक निर्माण और जो सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, इन तमाम चीजों को छूट दे रखी है। लेकिन कहा यह जा सकता है कि मूल रूप से राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं, और ऐसे में परीक्षाएं, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या वार्षिक परीक्षाएं हों या किसी भी तरीके की परीक्षाएं हैं, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है। अब इन परीक्षाओं को कब आयोजित किया जाएगा, कैसे आयोजित किया जाएगा, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब
जो पठन पाठन का कार्यक्रम है यह भी पूरी तरीके से कहा जा सकता है बंद हो चुका है। जी कुंदन जी, जिस तरीके से ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना का संकट गहराता जा रहा है और इस बीच में ये जो परीक्षाएं स्थगित की जा रही है, चाहे वो MBBS की हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, ये जो स्थगित की जा रही है, एक तरीके से ये माना जा सकता है कि अब अधर में ये परीक्षा लटक रही है, क्योंकि ये चीज किसी को नहीं मालूम है कि ये महामारी कब तक चलेगी और कब तक ये दौर ऐसा जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है छात्रों के। बिल्कुल आस्था कह सकते हैं कि भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि अभी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का यह दौर जारी है, इसमें यह कहना बिल्कुल मुश्किल है कि यह दौर कब तक रहेगा। जिस तरीके से 10वीं की परीक्षाओं को तमाम बोर्ड्स ने, वो चाहे CBSE बोर्ड की बात कर लें, ICSE बोर्ड की बात कर लें या झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात कर लें, इन तमाम बोर्ड्स ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 12वीं की परीक्षाओं के लिए आगे की एक तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि पर वह स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। और जिस तरीके से संक्रमण का यह दौर चल रहा है, उम्मीद यह की जा रही है कि 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द ही कर दी जाएंगी, क्योंकि अगर परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सेशन के पिछड़ने का एक खतरा बनेगा, जिससे कि पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह उथल पुथल हो सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि छात्रों के बीच में असमंजस की स्थिति बरकरार है, वो चाहे पहली क्लास के छात्र हों या उच्च शिक्षा के छात्र हों। इसके अलावा जो शिक्षण क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे शिक्षकों की बात कर लें या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये तमाम जगहों पर असमंजस की स्थिति जरूर बरकरार है, क्योंकि सबसे पहले तो स्थिति यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं यह अंदाजा लगा पाना भी काफी मुश्किल है कि यह दौर चलेगा कब तक। जैसा कि झारखंड में उम्मीद यह जताई जा रही है कि 7 दिनों का यह जो लॉकडाउन लगाया गया है, 7 दिनों के बाद परिस्थितियां थोड़ी संभल सकती हैं, लेकिन केवल झारखंड की परिस्थितियों के संभलने से ही कोरोना संक्रमण का दौर थमने वाला नहीं है। देश के बाकी हिस्सों की भी स्थितियों पर आकलन करना काफी जरूरी होगा और उसके बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि आखिर यह पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो आगे कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को किस तरीके से ले जाया जाए। हालांकि सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन्होंने साहस दिखाते हुए स्कूल के कुछ क्लासेस को पढ़ाई करने की छूट दी थी, कोचिंग संस्थान धीरे धीरे खुलने शुरू हुए थे, लेकिन जो दौर आ चुका है उस दौर में अब यह कहना बिल्कुल कह सकते हैं जल्दीबाजी होगी कि ये काम कब से दोबारा पटरी पर लौटकर आ सकेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में महामारी का ये जो संकट गहराता जा रहा है, परीक्षाएं स्थगित करती जा रही है, कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगह वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के चलते झारखंड में भी ये जो सुरक्षा सप्ताह स्वास्थ्य एक तरीके से कहा जा सकता है आंशिक लॉकडाउन ये लगाया गया है, 22 से 29 अप्रैल तक का ये लॉकडाउन लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति संभल सकती है झारखंड की। उसके बाद जो बैठक आयोजित होगी उसमें जो तमाम निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद ही फैसला होगा कि राज्य में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि भविष्य पर छात्रों के संकट तो गहराता ही जा रहा है, परीक्षाएं भी स्थगित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन प्रत्यज्ञ जी, बिहार झारखंड से संपादक हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, घर में रहकर चेन तोड़ने की इस दौरान कवायद की जा रही है, लॉकडाउन लगाया गया है 22 से 29 अप्रैल तक का, और जिस तरीके से परीक्षा स्थगित की जा रही है, अधर में परीक्षा लटकती हुई दिखाई दे रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।